बोश हो या ओडी हो, तो इन एक ही चीज़ इनमें आती है, पहले वो आती है जर्मन इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले तो कोडलेस का ये फ़ायदा हुआ है कि यहाँ पे कोई वायर मुझे यहाँ पे लेके आनी नहीं पड़ी इस मशीन को पावर देने के लिए, क्योंकि अगर सोचो ये कोडलेस ना होती, वायर्ड होती, तो सच में मुझे पहले तो एक एक्सटेंशन बोर्ड यूज़ करना पड़ा। हर ब्रीफ केस में बिजनेस एसेंशियल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ ब्रीफ केसेस में छेनी और हथौड़ा भी हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनबॉक्सिंग देखो में। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बोस के इस ब्रीफ केस की, और इस ब्रीफ केस की कीमत है 7100। परचेज लिंक और डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। बोश की बैजिंग, उसका लोगो, बोश एक जर्मन कंपनी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं इस ब्रीफ केस को अनबॉक्स और जानते हैं इसमें हमें क्या कुछ मिलने वाला है। तो इस ब्रीफ केस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी टफ प्लास्टिक इसमें यूज़ हुई है। तो नो डाउट क्वालिटी और पैकिंग मटेरियल काफ़ी शानदार है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये बारकोड है, तो बेसिकली आप इस बारकोड को अगर स्कैन करेंगे तो काफ़ी कुछ डिटेल्स आपको यहाँ से मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, और ये इसका हैंडल, आप इसको कैरी कर सकते हैं, कहीं भी आप जाएं इसको लेके जा सकते हैं। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट, ये आप अगर यहाँ पर देख पाएंगे तो ये लॉक के लिए ऑप्शन दी। ये आप यहाँ पर, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ पे हाईलाइट की हुई है, और इस बॉक्स में क्या क्या हमें मिलने वाला है वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो बेसिकली ये है बोश की एक ड्रिलिंग मशीन। मॉडल की बात करें तो मॉडल है GSB183Li सीरीज, और ये हमने लिया है सिंगल बैटरी के साथ। इसमें बेसिकली एक और ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें कि डबल बैटरी भी मिलती है। ये हमें मिला है 7100 रुपए की कीमत पे, और जो मैं बात कर रहा हूँ दूसरी ऑप्शन दो बैटरी के साथ, उसकी कीमत है 9300 रुपए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जिस पे आप देख पा रहे हो लिखा है बोश, ये दोनों ही इसके लॉक अनलॉक बटन है। तो चलिए इसको प्रेस करते हैं। सो क्वालिटी जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ, काफ़ी टफ क्वालिटी प्लास्टिक यूज़ हुआ है। सो कहने का मतलब अच्छी है, वाव टक। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये बेसिकली लॉक के लिए दिया हुआ है। तो इन केस अगर आप अपना लॉक, छोटा लॉक या जैसा भी आपको सही लगे वो लॉक आप यहाँ लगाएंगे, तो इस बटन के साथ साथ एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी और हो जाएगी। तो चलिए, वाव, तो ऐसा कुछ है बोश की ये ड्रिलिंग मशीन, कोडलेस ड्रिलिंग मशीन। कोडलेस की बात करें तो ये वो ड्रिलिंग मशीन है जो बिना किसी तामझाम के आप कहीं भी घर के किसी भी कोने में ले जा सकते हैं, यानी कि ये काम करने वाली है बैटरी से। तो ये है इसका मैनुअल, इसको रखते हैं साइड में, और ये है इसका वारंटी कार्ड। ये मिला है हमें 1 ईयर वारंटी के साथ, मतलब 1 साल की वारंटी इसके साथ मिली है। और अब आप एक और चीज़ देख पा रहे हो, बेसिकली इस ड्रिलिंग मशीन में 2 हमें मैनुअल मिले हैं। ये आप देख पा रहे हो, ये है इसकी ड्रिलिंग मशीन, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये है इसका चार्जर। तो कहने का मतलब है 2 इंस्ट्रक्शन मैनुअल साइड में रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। वाह, पूरे कंप्लीट ब्रीफ केस की विद दिस आइटम, और सारा आइटम लगा के जो टोटल वेट है वो है 3.5 किलो के आसपास, यानी कि 3.5 kg। ये है इसकी चार्जिंग मशीन, बोश का लोगो, बोश की बैजिंग, और ये 18V4 एम्पियर, तो 18 वोल्ट का ये प्लेटफॉर्म है। इसको साइड में रखते हैं, और ये है हमारा मेन आइटम। देखो, बोश हो या ओडी हो, तो इन एक ही चीज़ इनमें आती है, पहले वो आती है जर्मन इंजीनियरिंग। और जर्मन इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं रिलायबल प्रोडक्ट। वाओ, सो ये है कोडलेस GSB183Li ड्रिलिंग मशीन। अब मैं इसकी कुछ और बातें आपको बता देता हूँ। मैंने टोटल इसका जो वेट है वो 3.5 किलो, 3.5 kg के आसपास है। अगर चार्जर को छोड़ दें तो इसका वेट लगभग 1.5 किलो के आसपास है। और ये एक चीज़ हो रहा है, एक और इम्पोर्टेंट, ये आप देख पा रहे हो AMP शेयर। तो बेसिकली ये जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है, इसी टेक्नोलॉजी पे मल्टीपल ब्रांड्स
चार्ज मल्टीपल कोडलेस ब्रांड्स की बैटरी चार्ज की जा सकती है जहां भी AMP शेयर का बैजिंग हो। ये बेसिकली है, इसमें बैटरी पहले से ही लगी हुई है, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग करके दिखा देता हूँ। तो ये इसको प्रेस करेंगे, देख रहे हो आप, ये ऐसे प्रेस करेंगे और ये निकल गया। तो ये है इसकी बैटरी और ये है इसका चार्जिंग स्टेशन। अब इसकी क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है और एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये इसको शायद चक बोलते हैं। अब बेसिकली ये ना मेटल है, तो कहने का मतलब है जो ड्रिलिंग मशीन का अगर मैं मटेरियल की बात करूं तो इसे मेटल बोला जाएगा। तो कहने का मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग हार्ड काम करने वाली है, बढ़िया। दूसरा एक और चीज़ है, ये जो बटन है ना, इससे कंट्रोल, इससे ये देख रहे हैं आप, ये बटन रेड कलर में, तो ये बटन से ही ये ड्रिलिंग वर्क करेगी। ये तो आप जितना आपको स्पीड या जितना भी इसका पावर यूज़ कर रहे हो, अकॉर्डिंगली आप इसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये इसके कुछ, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे ये इसके डिफरेंट इंडिकेटर्स, तो जिस हिसाब से आपको यूज़ करना है तो वैसे ही आप इसकी नोब को सेट कर सकते हैं। अभी अगर मैं इसकी डायमीटर ड्रिलिंग कैपेसिटी की बात करूं तो मैं, आप सोच के चलो कि मेटल के केस में ये 10 mm है और वुड और ब्रिक वगैरह के केस में 35 mm का है। तो अभी मैं आपको एक बार इसकी ये बैटरी अब लगा के दिखाता हूँ। इसको लगाने का तरीका आसान है, ये रेड वाला जो पोर्शन है ये आगे की तरफ ही रह गया, ऐसे जस्ट देख रहे हो, एकदम टक की आवाज आ रही है। और अब अगर इसे बाहर निकालना है तो फिर से रेड वाला बटन दबाऊंगा और ये फिर से लगा। अब सिंपल, अब ये बटन देखो, ये LED भी दिया हुआ है, देखो मैंने हल्का सा प्रेस किया और LED अपने आप ही है जल गई। तो अब देखो, अब इसे यूज करना था, देख रहे हो आप, तो ये अकॉर्डिंगली जितना स्पीड, जितना प्रेशर मुझे चाहिए उतना ही आपसे होगी। और अब ये ऑटो ऑफ हो जाएगी आई गेस कुछ सेकंड्स के बाद। तो अब एक और चीज़ है दोस्तों, जब ये बैटरी लो हो जाएगी ना, तो ये जो LED लाइट है ना, तब ये ब्लिंक करना शुरू कर देगी अपने आप ही। कितनी आप इसकी पावर यूज़ करने वाले हो उसके लिए इस ड्रिलिंग मशीन में 2 गियर दिए हुए हैं, 2 गियर शिफ्ट। तो ये आप देख रहे हो, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये है 1, तो यानी कि ये फर्स्ट गियर, ऐसे करेंगे तो फर्स्ट गियर, फिर उसके बाद अगर आपको सेकंड गियर यानी कि ज़्यादा कैपेसिटी, ज़्यादा पावर यूज़ करना तो आप इसको सेकंड गियर में कर देंगे। और इसका जो कलर है ड्रिलिंग मशीन का, ये है ब्लू और ब्लैक कॉम्बिनेशन यूज़ किया हुआ। इनफैक्ट ये जो ब्रीफ केस का कलर है, सेम कलर इस ड्रिलिंग मशीन का है। इस बैटरी को चार्ज होने में, आप फुल चार्ज होने पे 0 से 100% होने में कम से कम आप सोच सकते हैं 2 से 2.5 घंटा लगने वाला है। और रही बात ये कितनी देर काम करेगी, तो आई गेस वो सब डिपेंड करता है कि आप यूसेज किस लेवल पे लेके जाने वाले हो। अब इस बैटरी को अगर मान लो मुझे चार्ज करना है, तो चार्ज करने में क्या करेंगे, ये देख रहे हो, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, सिंपल, ये लोको की, और ये निकालना आसान है। तो चलो अब मैं इसको चार्ज करके दिखाता हूँ आपको। मैंने इस चार्जिंग स्टेशन की पावर केबल प्लग कर दी है। तो ये देख रहे हो, अभी तो मैंने इस पे बैटरी नहीं लगाई है, लेकिन ये चार्जिंग स्टेशन का LED लाइट ऑन हो चुका है। अब मैं इस पे ये लगा देता हूँ। तो अभी ये मैंने चार्जिंग स्टेशन पे बैटरी लगा दी है और ये जो ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब है कि बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो चुकी है। और जब ये फिक्स हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि बैटरी फुल हो चुकी है। और यहाँ पर जो इंडिकेटर है ये बेसिकली अभी नहीं इंडिकेट कर रहा है, सो दैट मीन्स एवरीथिंग वर्किंग फाइन। तो अब सोचो कि हम तो इसे पहले यूज़ नहीं करते थे, ये हमने बेसिकली हाउस होल्ड पर्पज से ही मंगाई है ताकि हम घर के काम को यूज़ कर सकें। सो अब आपने देख ही लिया कि इस मशीन में अलग से कोई बिट तो इसमें मिली नहीं है, तो बिट हमें सेपरेटली परचेज करनी पड़ेगी। लकड़ी के लिए अलग बिट मिलती है और जो ब्रिक वॉल या फिर मेटल है उसके लिए अलग बिट मिलती है। तो चलिए, हमने बिट ले लिया। अभी बिट जो हमने परचेज की है वो हमने ली है कि हमें दीवार पे ड्रिलिंग वगैरह करनी है, तो उस पर्पज से हमने लिया, तो उसके लिए हमें ये बिट मिली है। तो अब हम इसको लगा के दिखा देते हैं आपको, है ना। तो अब सोचो ये ऐसे मशीन है, अब मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ। ये ऐसे तो लगे नहीं, ऐसे तो लग नहीं रही है। तो देखो अब इसमें होगा क्या कि आप इसको घुमा दो, ये देख रहे हो, इसको घुमाओगे ना, ये अंदर जो देख रहे हो आप, ये अंदर ये धीरे धीरे देखो ये बड़ा हो रहा है, देखो बाहर निकल रहा है धीरे धीरे। ये घुमाते रहो आप इसको, देखो आ गए। अब आप एक काम करो, अब इसको इसमें बिट लगा लो, बिट लगा के अब इसको और घुमाते रहो, ये अपने आप टाइट हो जाएगा। देख रहे हो अब ये बाहर भी आ गया ना।
अब ये इसको सिर्फ घुमाने से ही इसमें टाइट हो गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हल्का से टक होके एक तरह से वो लॉक लग गया। अब देखो, अब सोचो अगर ये मुझे ये निकालनी भी हो, ये मुझे वापस निकालनी हो तो कैसे करेंगे। तो निकालने का भी वही तरीका है कि आप इसको थोड़ा थोड़ा अगर घुमाएंगे, देखो देख रहे हो आप, ये यहाँ पे लास्ट में लॉक लग जाता है। तो इसको पहले ये टक की आवाज आई और ये खुल गया। अब ये देखो, अब ये वापस अंदर जा रहा है वापस, और ये ड्रिल बाहर आ गई है ना। तो अब ये वापस अगर आपको इसमें लगाना है तो ये ऐसे कर दोगे ना, तो बस ये इसको ऐसे कर लो। देखो, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये दिक्कतें जरूर आती हैं शुरू में, खास तौर पे जो बंदे इसको पहली बार यूज़ करने वाले हैं या इस वीडियो को देख के सोचेंगे कि हाँ घर के लिए कोडलेस ड्रिलिंग मशीन एक अच्छा आइटम हो सकती है, खास तौर पे छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो फिर उनको ये दिक्कतें शुरू में आ सकती हैं। तो इसलिए ये आपने अब देख लिया ना कि बिट लगाने का तरीका क्या है। बिट साइज का तरीका कि ये है कि सिंपल सी बात है, मशीन को साथ में ले जाओ या मॉडल दुकानदार को फोटो भी दिखा दोगे वो दे देगा आपको। सो दूसरा ये है कि बिट आपको किस पर्पज़ के लिए चाहिए वो भी बता दो। मेरा तो ये सुजेशन है कि आप सभी पर्पज़ वाली सारी बिट्स ले आना, जब जिसकी ज़रूरत हो उसको यूज़ करना। अभी हम इसको ब्रिक वॉल पे यूज़ करने वाले हैं, तो इसलिए हमने ये ब्रिक वाला बिट है वो लगा दिया। अब ये हो गया। अब सोचो ये बटन दबाने से, हमने बताया था आपको इसके अनबॉक्सिंग में ही कि ये बटन, इसको एक तरह से आप इसको दबा के इसको यूज़ करने वाले हो। बैटरी हमने इसमें लगा दी है, ये बैटरी लग चुकी है, ठीक है। तो मैं इसको दबा रहा हूँ तो ये नहीं चल रही है, देख रहे हो अब नहीं चल रही है। अब उसका क्यों नहीं चल रही है कि देखो, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे एक तरफ तो ये बैकवर्ड की तरफ एरो आइकन है, दूसरी तरफ ये फॉरवर्ड की तरफ है। तो कहने का मतलब है ड्रिलिंग मशीन को ऑपरेट करने के लिए आपको पहले तो ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कैसे ड्रिलिंग मशीन को यूज़ करने वाले हैं। तो सोचो अब हमें ड्रिलिंग करनी है, तो ये हम फॉरवर्ड वाला ये बटन दबा देते हैं। देखो ध्यान से, ये चला गया। अब देखते हैं इस बटन को दबा के कि क्या ये ड्रिलिंग मशीन चलेगी। देख रहे हो आप, ये देखो आप इसकी डायरेक्शन भी देखो ना, आप कैसे चल रही है, किस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है। अब मुझे मान लो दूसरी तरफ की डायरेक्शन यूज़ करनी है, तो मैं इसको दबा दूँ, तो मुझे उसको दोबारा दबाने की जरूरत नहीं है, बस दूसरी तरफ आऊँगा और ये मैंने रिवर्स की तरफ जो ये एरो आइकन दिखा रहा है, तो ये मैंने दबाया और अब देखो उसकी डायरेक्शन। अब हम इससे ड्रिलिंग करके देखते हैं। और ये एलईडी लाइट है, तो इस एलईडी लाइट की इंपॉर्टेंस आपको तब पता चलेगी जब मैं ड्रिल करूंगा। तो सबसे पहले तो कोडलेस का ये फायदा हुआ है कि यहाँ पे कोई वायर मुझे यहाँ पे लेके आनी नहीं पड़ी इस मशीन को पावर देने के लिए, क्योंकि अगर सोचो ये कोडलेस ना होती, वायर्ड होती, तो सच में मुझे पहले तो एक एक्सटेंशन बोर्ड यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि अभी मैं जहाँ पे ड्रिल करने वाला हूँ इससे काफ़ी दूर पावर सोर्स है। लेकिन अब कोडलेस होने से मुझे फ़ायदा हो गया कि अब मैं बिना किसी प्रॉब्लम के यहाँ पे ड्रिल कर रहा हूँ। दूसरी बात, यहाँ पे जो है ना अंधेरा भी बना हुआ है, तो अब देखना आप इसकी जो एलईडी लाइट है उसकी इंपॉर्टेंस आपको अब यहाँ पे समझ आएगी। मुझे यहाँ पे कहीं ड्रिल करना, मैं यहाँ पे ड्रिल कर रहा हूँ, और अब आप देखना, देख रहे हो आप, ये इसकी एलईडी है, ये जो इसकी एलईडी लाइट एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट जा रही है। और जब तक मैं मशीन यूज़ करूँगा ना, ये एलईडी बंद नहीं होगी। इनफैक्ट इसको बंद करने के लिए, ऑन करने के लिए किसी बटन की जरूरत नहीं है, इसकी एलईडी काफ़ी अच्छा काम कर रही है इस तरह से। तो देखो अब अगर ये लाइट ऐसे ब्लिंक करेगी ना, तो समझ जाऊंगा मैं कि इसकी बैटरी डाउन हो रही है। बिट ने अपना अच्छा काम किया, मशीन ने अपना अच्छा काम किया, साथ ही साथ इस एलईडी लाइट ने बहुत अच्छा काम किया है। इस अंधेरे वाले पोर्शन में भी टू द पॉइंट इसने लाइट दी है मुझे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कोडलेस है, इसीलिए शानदार आइटम मैं कहूँगा, जिसे आप हाउस होल्ड में यूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, अलग अलग कंपनियों की अवेलेबल है, तो सस्ती भी है महंगी भी है। मेरा रिकमेंडेशन नॉन ब्रांड ही यूज़ करें, क्योंकि नॉन ब्रांड जब तक वारंटी है तब तक तो ठीक है, उसके बाद भी वो अच्छा ही चलेगा। अभी ड्रिल तो हमने कर ही ली। अब देखो, अब हमको ना एक स्क्रू को टाइट करना हो या उसको खोलना भी हो, तब भी आप इस मशीन का यूज़ कर सकते हो। इसलिए आपको बिट चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन अब मेरे पास ये ऑप्शन है, तो मैं इसका यूज़ करके देखो अब आपको स्क्रू टाइट करके दिखाता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट, अब स्क्रू क्योंकि फॉरवर्ड मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको टाइट करने के लिए, और ये जो है ना, ये बैकवर्ड जो एरो दिख रहे हैं यानी कि रिवर्स, ये खोलने के लिए। तो अभी मुझे क्योंकि टाइट करना है, तो मैं फॉरवर्ड वाला बटन मैंने कर लिया। अब मैं इस पे अच्छे से इसको टिका लेता हूँ। ये हो गया। अब देखो, ध्यान से देखना, देखो, देख रहे हो आप, कितना इसने मेरा काम कितना आसान कर दिया। देखो, अब इसमें मेरे को फोर्स बिल्कुल नहीं यूज करनी पड़ती है, और मेरा एक कोडलेस मशीन एकदम परफेक्टली स्क्रू कर टाइट कर रहा है बढ़िया से। देखो
बढ़िया। तो ऐसी कुछ थी ये बोश की GSB सीरीज की कोडलेस 183 Li सीरीज की ड्रिलिंग मशीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग अनबॉक्सिंग। देखो